प्रशासन के साथ साथ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी त्योहार को इस तरीके से प्यार मोहब्बत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये कि ये इस्लाम है, इस्लाम मज़हब है, इस्लाम मज़हब मोहब्बत फैलाता है, इस्लाम मज़हब अमन चैन का है। हमारे उलमा हजरात ने साफ साफ कह दिया है, किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, नहीं होगी, जो नहीं होगी। परंपरागत तरीके से त्योहार मनते चले आए हैं, बनाते चले आए हैं, उसी को तरह हम मनाएंगे। आप हमारी बकरीद ईद उल अज़हा के अवसर पर जो इंतज़ाम हो रहे हैं वो इंतज़ाम करिए। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम एकता की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। समाज में के अंदर राजनीति आज से 6 महीने पहले शुरू हो गई। कहीं पे विधायक बन गए, कहीं पे टिकट मिल गई, कहीं कुछ हो गया। जब किससे सुनाएं आप? 100 लोगों के पीछे जाके कहिए, किसी की ज़मीन हड़पी, किसी को बंद कराया, किसी के साथ गलत बात करी, बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी, किसी के साथ हिकमतुल्लाह ने कोई गलत बात करी। 12 वफ़ात हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, राम बारात हो, अग्रसेन जयंती हो या अम्बेडकर जयंती हो, दुर्गा जयंती हो या कोई भी धर्म का त्योहार हो या काम हो, तो सबसे बढ़ चढ़कर आगे आता हूँ, सब टीम को लेके आता हूँ, हिंदू मुस्लिम भाइयों को आगे ले आके उस काम को सफलतापूर्वक संपन्न कराता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ। देखिए, मेरे ऊपर इस फिरोजाबाद के सभी उलमाओं की दुआएं हैं, जिसकी वजह से मैं काम करता हूँ। बुराई वो लोग करते हैं जो हमारी कौम को बेचते हैं, बुराई वो लोग करते हैं जो ब्रादरवाद करते हैं, बुराई वो लोग करते हैं जिनके कहने पर उनके घर पे चाय नहीं बनती। मेरे 2 कारखाने थे, मैं बहुत पुराना कारखानेदार भी रहा। मोहम्मद तालिब, आप देख रहे हैं MTF न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है फिरोजाबाद ज़िले के वरिष्ठ समाज सेवी, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने के लिए अपने रात दिन एक कर देते हैं। आज हम सर के पास आए हुए हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे सर के जीवन के बारे में, जिसके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं, या जो लोग सर के बहुत ज़्यादा करीबी हैं सिर्फ वही लोग जानते हैं। आप राजनीति में कैसे आए, राजनीति के बाद समाज सेवा में आए, जबकि समाज सेवा से लोग राजनीति में जाते हैं, और सर राजनीति में सक्रिय होने के बाद आज पूर्ण रूप से समाज सेवा में सक्रिय है। तो सर, सबसे पहले तो आपका MTF न्यूज़ पे होगा शुक्रिया तालिब भाई आपका, और सभी चैनल को देखने वाले, प्यार करने वाले सभी पाठकों का, साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे मेरे जीवन के बारे में पूछा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तालिब भाई कि मैंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की थी। 89, 79, 80 में मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में था, तभी से छात्र राजनीति कर रहा हूँ मैं। मेरा शुरू से ही समाज के प्रति सेवा करने का, दिल से और साथियों के साथ मिलकर सेवा करने का मन रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस में सेवा करते रहे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में सेवा करी है, लोगों की खिदमत करी है। उसी का मैंने उनसे ही सीखा है कि मैं भी शुरू से ही खिदमत करता रहा हूँ। मैंने छात्र जीवन में अपने गुरु धर्मेंद्र शर्मा जी के साथ राजनीति करी, हर्ष तिवारी जी के साथ राजनीति करी, अनिल श्रीवास्तव जी के साथ राजनीति करी, सुनील शर्मा जी के साथ मैं रहा हूँ कमेटियों में, मैं प्रदेश में भी रहा हूँ। मैंने शुरू से ही विभिन्न पदों पर रहकर लोगों की खिदमत करी है। उसके बाद में बदलाव आता है, ज़्यादातर लोग सभी समाजवादी पार्टी के अंदर आ जाते हैं, तो मैं भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ 96-97 में। 96-97 में मैं लोहिया वानी का ज़िला अध्यक्ष बना था, तब से सेवा करता आ रहा था। 2001 में मुझको महानगर अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी का। तब यहाँ से फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक अजीम भाई यहाँ से विधायक हुए थे, मेरी अध्यक्षता में हुए थे। उसके बाद से मैं खिदमत करता रहा। खिदमत करने के बाद 13 में सांसद जी यहाँ आए, अक्षय यादव जी, उनको यहाँ 14 में जो हम लोगों ने मेहनत करके उनको सांसद बनाया था, क्योंकि जो लोग आज उनके साथ हैं वो लोग पहले उनके विरोध में रहा करते थे। 14 में भी विरोध में थे, 19 में भी विरोध में थे, आज उनके साथ हैं। आज सांसद जी 24 में सांसद बने थे, तब मैं अपने पूरे टीम के साथ मेहनत करके फिरोजाबाद की आवाम ने सांसद जी को 14 में सांसद बनाया था। मेरी मेहनत थी और सभी लोगों की मेहनत है, सभी कार्यकर्ताओं की, सभी पदाधिकारियों की मेहनत थी। ये तो आपने अपने बारे में बताया कि आप छात्र राजनीति से ही दिल से समाज सेवा में आना चाहते थे। परिवार का माहौल आपने ऐसा देखा, आपको ये बहुत आसानी हुई समाज सेवा में आने के लिए। आपका फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली बिजनेस क्या रहा? अगर
देखिए, मेरी चूड़ी के 2 कारखाने थे। सन 72 का मेरा रजिस्ट्रेशन था एनयू गिलास का, जो ताड़ वाली बगिया के सामने एनयू गिलास के नाम से चूड़ी की फैक्ट्री थी। दूसरी फैक्ट्री मेरी कोहिनूर रोड पर जेडे गिलास के नाम से फैक्ट्री थी। मेरे 2 कारखाने थे, मैं बहुत पुराना कारखानेदार भी रहा हूँ। आज ज्वेलरी का काम भी है और चूड़ी का काम भी है, इसको सबको काम को करता हूँ। आपने अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बताया। लोग समाज सेवा से राजनीति में आते हैं, आप राजनीति से समाज सेवा में आए और राजनीति से आज आप बहुत दूर दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, राजनीति और समाज सेवा दोनों ही तरीक़ों से खिदमत होती है। जब हम राजनीति में आए फिरोज़ाबाद में, यहाँ पर लोगों से राजनीति और समाज सेवा जो करता है, अपना घर बार का टाइम, हर चीज़ का टाइम ख़राब करके लोगों की खिदमत करता है। इंसान की सोच, राजनीतिक और सामाजिक लोगों की सोच ये होती है कि हम खिदमत करें, खिदमत करके ऊपर वाले की दुआ लें। राजनीति में हमने ऐसे काम करे कि लोगों को उनकी परेशानियों को समझा, उनके दुख दर्द में शामिल हुए, उनके साथ हमेशा हमने काम किए हैं, उनकी हमेशा तो मदद आपने करी। राजनीति बताई, तो हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के समय आपकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आई उलमाओं के साथ, प्रशासन के साथ। तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत हाई डायबिटिक पेशेंट भी हूं। जिस टाइम ये कोविड लगा तो पूरा फिरोज़ाबाद ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एकदम से सब चीज़ ब्लॉक हो गई, रुक गया। लोग जहाँ के तहाँ थे, वहीं के वहीं हो गए। लोगों को बहुत परेशानियां हो रही थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक का खाने पीने का लोग स्टॉक रखते हैं। फिर लोगों को परेशानियां होने लगीं। प्रशासन के बातचीत करी, प्रशासन से बातचीत करने का पास बनाया, हमने लोगों को जागरूक किया, भाग भाग के लोगों की मदद करी। जहाँ खाना पहुंचा सकते थे खाना पहुंचाया, जहाँ मदद पहुंचा सकते थे मदद पहुंचाई। ये फिरोज़ाबाद एक गरीब मज़दूर शहर भी कहलाया जाता है। हमारे मज़दूर भाइयों को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उस टाइम मज़दूर 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ़्ते का राशन रखते थे, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये कोविड चला। एक तो ये खाने की बहुत परेशानी हुई, दूसरे कोविड में लोग दहशत से और कोविड की बीमारी से लोग अपनी जानों को गंवाने लगे थे। इस टाइम हमारे फिरोज़ाबाद के धर्मगुरु मौलाना इश्तियाक साहब का इंतकाल हुआ था, जिनके हम यहाँ से लेके गए थे। मौलाना इश्तियाक साहब को यहाँ से हॉस्पिटल ले गए थे। उनके बेटे मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब, उनको यहाँ हॉस्पिटल लेके एडमिट कराया हुआ। हम उनका दफीना भी कराया। तो प्रशासन ने हमसे कहा कि आप अपनी भी कोविड की जांच करा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कोविड हो और आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। मैं जांच कराने गया, मेरी भी जांच हुई। 2 दिन बाद मैं लौट के आया, मेरी नेगेटिव आई। लेकिन वो दौर ऐसा था तालिब भाई कि मैंने ये देखा कि लोगों के यहाँ गमियाँ मौत हो रही थी, बीमार पड़ रहे थे। कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। मेडिकल में, हॉस्पिटल में जो जा रहा था, वो लोग मर के जब वापस आ रहे थे तो उनको दफीना करने के लिए भी लोग दूर दूर भाग रहे थे। हमने मिलकर, मेरी टीम ने, हम लोगों ने मिलकर पूरी लोगों के दफीने कराए, लोगों के परेशानियों को समझा, लोगों के खाने पीने को समझा। यहाँ उलमा हजरात ने सबसे पहले उनकी क्या नाम है मदद करी, और हम लोगों ने पूरी तरीके से मदद करी। ऐसा माहौल था कि दुनिया में शायद ऐसा लग रहा था क़यामत आ गई। माहौल हमने देखा है, और हम रात भर 12 1 बजे खबर आ रही है कि वहाँ इंतकाल हो गया। वहाँ पहुँचे, दफीना करा रहे हैं, उनका इंतज़ाम करा रहे हैं, उनका गुस्ल करवा रहे हैं, सारी चीज़ें करते थे, मेहनत करी। वो दौर एक ऐसा दौर था। अल्लाह ने मुझसे काम लिया। जब ऊपर वाला किसी से कोई काम लेता है तो उसके अंदर हिम्मत डाल देता है। मैं इतना डायबिटिक होने के बावजूद भी इतनी खिदमत करेगी, आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें मालूम ही हैं। फैज़ाबाद में बीते 2 दशक से एक प्रोग्राम करते हैं खिचड़ी वितरण का, मुस्लिम समाज की तरफ से, और करबला के अंदर मुहर्रम की 10 तारीख को शासन प्रशासन और सभी धर्म के धर्मगुरुओं को सम्मानित करते हैं। देखिए, ये भी एक भाईचारे का काम है कि मैं यहाँ खिचड़ी जो वितरित करता हूँ मुस्लिम समाज की तरफ से, तो ये एक पैगाम जाता है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर रहते हैं। हम खिचड़ी बांटते हैं। मुहर्रम के
10 तारीख को शहीदान करबला के अंदर हम सभी धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं, प्रशासन का सम्मान करते हैं, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुहर्रम के मौके पर प्रशासन बहुत मेहनत करता है। उस मेहनत के लिए हम यहाँ सम्मानित करते हैं। तो सर, आप हिंदू मुस्लिम एकता की आज की तारीख में एक अहम तरीन कड़ी हैं। प्रशासन ने आपको सम्मानित किया। शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी दबी जुबान में मुखालफत करते हैं। देखिए, आपने एक ऐसी बात कह दी, चलिए मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ, वरना मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं जिस तरह मेहनत करता हूँ, मेरी टीम जिस तरह मेहनत करती है, आपने बोला कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं। बुराई वो लोग करते हैं जो हमारी कौम को बेचते हैं। बुराई वो लोग करते हैं जो ब्रादरवाद करते हैं। बुराई वो लोग करते हैं जिनके कहने पर उनके घर पे चाय नहीं बनती, और वो अपने आप को खुद तो कुछ करते नहीं हैं, ना लोगों की मदद करते, ना लोगों की बात सुनते, ना लोगों के साथ जाते। तो वो ये देखते हैं कि हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो हिकमतुल्लाह इतने बड़े बड़े काम क्यों करता है। चाहे बारह वफात का जुलूस का मैटर हो, चाहे उर्दू नगर का मैटर हो, चाहे टीले मोहल्ले का मैटर हो, चाहे मोहम्मदगंज का मैटर हो, चाहे कॉलोनी का मैटर हो, या कहीं भी जगह जाकर प्रशासन से बातचीत करके लोगों की मदद करता है हुकूमत। लेकिन वो लोग, जो लोग, चंद वो उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ, वो चंद लोगों को यही बुरा लगता है कि हम इतना कुछ करने के बाद कुछ नहीं कर पाते, और ये बहुत काम करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, देखिए मेरे ऊपर इस फिरोजाबाद के सभी उलमाओं की दुआएं हैं, जिसकी वजह से मैं काम करता हूँ। उलमा लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। जब अल्लाह मुझसे काम ले रहा है तो तुम उस अल्लाह के काम में रोड़ा मत बनो, वरना गुनाहगार बनोगे। मैं फिर भी ये कहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, आइए मदद करिए। अमन, चैन, भाईचारे के लिए सब अपना टाइम दीजिए, बजाय पटिया चैनल चलाने के लिए, कमरा चैनल चलाने के लिए मिलजुल कर काम करिए। मुझको 5 साल से लगातार 26 जनवरी पर पुलिस लाइन में सम्मानित किया जाता है, जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान महोदय। मुझे आईजी साहब ने भी सम्मानित किया था यहाँ पर। तो उन लोगों ने मेरा काम देखा। मैं 12 वफात हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, राम बारात हो, अग्रसेन जयंती हो, या अंबेडकर जयंती हो, दुर्गा जयंती हो, या कोई भी धर्म का त्यौहार हो या काम हो, तो सबसे बढ़ चढ़कर आगे आता हूँ। सब टीम को लेके आता हूँ, हिंदू मुस्लिम भाइयों को आगे ले आके उस काम को सफलतापूर्वक संपन्न कराता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ उसमें। इसलिए प्रशासन ने मुझे सम्मानित किया। प्रशासन के पास सारे तंत्र हैं, वो सब जानते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो 15 मिनट में पूरी 100 साला वो पत्रिका निकाल लेते हैं। उनको मालूम है कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करता हूँ, ऐसा कोई गलत काम नहीं करता हूँ, तभी मुझे सम्मानित करते हैं। और जो लोग मेरी बुराई करते हैं और लोगों को भड़काते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे पूछिएगा कभी भी कि तुम्हारे साथ कोई बुरा किया, तो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो बुरा नहीं किया, सुना है। अरे भाई किससे सुना है? आप 100 लोगों के पीछे जाके कहिए, किसी की ज़मीन हड़पी, किसी को बंद कराया, किसी के साथ गलत बात करी, बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी, किसी के साथ हिकमतुल्लाह ने कोई गलत बात करी, तो मैं नसीहत दूंगा उन लोगों को कि उसको बदल के एक एकता, अमन चैन के लिए काम करें। और हमारे फिरोजाबाद के जितने भी नौजवान लड़के हैं, साथी हैं, सामाजिक राजनीतिक जो लोग हैं, बहुत सलाहियतमंद लड़के हैं, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। जितने भी कोई भी राजनीतिक हों, सामाजिक हों, पदाधिकारी हों, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। कभी भी किसी भी तरीके के कोई भी सामाजिक राजनीतिक किसी भी उसका हो, मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ हूँ। ऐसे लोगों से बचो जो कौम को बेच दें और कौम में बिरादरवाद फैला दें और अपने फ़ायदे की बात। फिरोजाबाद में मौजूदा राजनीतिक हालात, खासकर मुस्लिम वोटरों को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर समझा जाता है फिरोजाबाद में, और ऐसा देखने को भी मिला। कई बार सांसद दिए, 2 बार विधायक भी दिए। 2027 में जो जिसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, मुस्लिम समाज के अंदर एक अलग ही बेचैनी देखने को मिल रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
मुस्लिम समाज में के अंदर राजनीति आज से 6 महीने पहले शुरू हो गई। कहीं पे विधायक बन गए, कहीं पे टिकट मिल गए, कहीं कुछ हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। हम लोगों के अंदर ये चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है कि कौन लोग ऐसे घुस गए जो हमारे छोटे भाई ये सब लोग फेसबुक और पठिया चैनल चलाने लगे। उनको तलाशिए कि कौन तो फर्का फैला रहे हैं, कौन भटका रहे हैं, कौन हमारे लोगों में घुसकर बरगला रहे हैं, उनको तलाशिए। आपने कहा कि विधायक, तो मैं एक चीज़ बहुत दिन से कह रहा हूँ, लोगों को बता भी रहा हूँ, बातचीत भी कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज को छोड़ दो, हमें एक ऐसा विधायक चाहिए जो यहाँ खिदमत कर सके, लोगों की सेवा कर सके। वर्तमान विधायक का कार्य भी बहुत अच्छा है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने मुस्लिम समाज के लिए बात करी है, तो मुस्लिम समाज के लिए मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि शहर का ऐसा विधायक बनाओ जो कौम परस्ती ना करे, बिरादरवाद ना करे, जो आपको ले जाके दूसरे के हाथों में ना बेचे, अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घरों में बैठ के, अपने कमरों में बैठ के आपके सौदे ना करे, ऐसा विधायक हमें चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं तो हमारे शहर के उलमा कर सकते हैं। उलमा जब आगे आएंगे तो उलमा की बात को यहाँ का मुस्लिम समाज सुनता है। जब उलमा इस चीज़ को वो करना शुरू करेंगे तब मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होगी। और मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होने से मैं क्या कहूँ आपसे, ये आपने मेरी जीवनी पे इंटरव्यू लेने आए हैं, वरना मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहता कि ना तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम बनने के लिए तैयार है, ना कोई बनना चाहता है, ना ही उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन टारगेट हमेशा मुसलमान क्यों। ना हमें मुख्यमंत्री पद चाहिए, ना हमें प्रधानमंत्री पद चाहिए। हम तो एक देशभक्त हैं, अमन चैन भाईचारे से रहते आए हैं, जिसकी मिसाल हम काफ़ी टाइम से दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि देश तरक्की करे, विकास की तरफ दौड़े, और हमारा प्यार मोहब्बत अमन चैन भाईचारे का जो पैगाम है हम वो दें। हम मुख्यमंत्री नहीं बनने तो टारगेट क्यों, बताइए आप। या तो हम मुख्यमंत्री की दौड़ में हों तो आप टारगेट हमें बनाइए, या हम प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हों तो टारगेट बनाइए। क्योंकि आपने एक सवाल मुस्लिम क़यादत के लिए किया तो मैंने आपको इसका जवाब दिया। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम एकता की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर एक साथ रहें, जैसे रहते चले आए थे वैसे ही आने रहें। वाले 3-4 दिन में ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद है, और आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय प्रशासन के साथ नज़र आते हैं ईदगाह की तैयारियों को लेकर। तो इस बार या हर बार, हालांकि सड़क पर नमाज़ पढ़ने के लिए आज की तारीख में कोई भी जिद्दोजहद नहीं करता, लेकिन फिर भी उच्च स्तरीय राजनेताओं की तरफ से ऐसे बयान दे दिए जाते हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। तो फिरोज़ाबाद में ईद की तैयारियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, और इस सवाल पर आप क्या कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे बतौर समाज सेवी? पहली बात तो सड़क पे कोई भी अब नमाज ना पढ़ता है और ना ही पढ़ना चाहता है। तो जो भी ये कहता है कि नहीं होने देंगे, तो वो जहाँ पढ़े वहाँ ना होने दें। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अभी ज्ञापन दिया था ईद उल अज़हा बकरीद की इंतज़ाम को लेकर। मैंने डीएम साहब को, कप्तान साहब को, नगर आयुक्त साहब को, एडीएम साहब को, एसपी सिटी साहब को, एसपीआरए साहब को, सीओ साहब को, एलआईओ विभाग, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया। जो परंपरागत तरीके से त्यौहार मनते चले आए हैं, बनाते चले आए हैं, उसी को तरह हम मनाएंगे। आप हमारी बकरीद ईद उल अज़हा के अवसर पर जो इंतज़ाम हो रहे हैं वो इंतज़ाम करिए। बिजली, पानी, साफ़ सफाई, सड़क सुरक्षा, ये चाहती है पब्लिक। इन इंतज़ामों के लिए हमने कहा। आवाम से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा, पत्र के द्वारा भी करी, कि हमारे उलमा हजरात ने साफ साफ कह दिया है किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और हमारे उलमाओं ने आप लोगों से ऐलान किया है, खुले में कुर्बानी ना करें, कुर्बानी का कोई वीडियो ना बनाएं, कोई फ़ोटो ना खींचें। कुर्बानी हो, उसका जो अवशेष हैं
उसको नगर निगम के डस्टबिन में ढक कर डालें। जो भी तबर्रुक प्रसाद है वो ढक कर ले जाएं। कोशिश यही करें कि आसपास ही रखें, मोहल्ले में ही। ये सारे काम जो आप करेंगे तो ये पहली बात ये है कि ये इस्लाम है, इस्लाम मज़हब है। इस्लाम मज़हब मोहब्बत फैलाता है, इस्लाम मज़हब अमन चैन का है। प्रशासन के साथ साथ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी त्योहार को इस तरीके से प्यार मोहब्बत हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सहयोग करें। बल्कि हम सहयोग ये करें कि हमारा त्यौहार है कि हम इस त्यौहार को मोहब्बत के साथ बनाएं। ये सारी चीज़ों का एहतराम रखें कि कहीं हमारे बिरादरान वतन भाई को हमसे कोई तकलीफ़ ना हो। हमारा कुर्बानी का खून नाली के अंदर इस तरह ना है कि कोई हमारा हिंदू भाई को तकलीफ़ हो। कोई ऐसी तरीका ना हो जिससे हमारी वजह से दूसरे भाई को हमारी परेशानी हो। अगर परेशानी होगी तो हमको ऐसे काम से क्या फ़ायदा। मैं ये आप लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि मोहब्बत के साथ इस त्यौहार को मनाएं और इसकी जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए सहयोग करिए और त्यौहार को मनाइए हंसी खुशी। मैं फिर कहूँगा कि आइए मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहारों में हम लोग यहाँ शरीक होते आए हैं, शरीक होते रहेंगे। सब लोग मिलकर खिदमत खल्क करें, अपने दिमाग से हर चीज़ को निकालें। ये मोहब्बत का पैगाम है, गंगा यमुना तहज़ीब है, इसको यहाँ यूँ ही बहाते रहेंगे और उन लोगों के मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे जो गंदे लोग हैं। उन गंदे लोगों का बहिष्कार करिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब भाई। बहुत सारी बातें हैं, सुबह से शाम हो जाएगी, इतना काम किया है, शॉर्ट में आपको बताया है। फिर किसी दिन और तब उससे बताऊंगा कि मैंने फ़िरोज़ाबाद के लिए कितनी मेहनत और काम किए हैं। मेरे घर में शील्डें भरी पड़ी हैं, पूरे शहर में लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर किसी समाज के लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। मैं यहाँ पर मुस्लिम समाज का नहीं, सभी लोगों की खिदमत के लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक साथ मिलजुल कर काम करिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फ़िरोज़ाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी गौतुल्लाह खान साहब, जिनके जीवन के बारे में आपने खुद उनकी ज़ुबानी सुना और जो लोग सर की बुराई करते हैं दबी ज़ुबान में, उस पर भी आपने अपनी बात को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रखा। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ। फ़िरोज़ाबाद से MTF न्यूज़ के लिए मोहम्मद तालिब।